गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई खिड़की और छत से टपकता पानी, यही उस घर की पहचान थी। लेकिन उस घर में एक बहुत ही खुशमिजाज और मेहनती परिवार रहता था। पिताजी का नाम था गुड्डू, जो गांव में बिजली का काम करता था। माँ का नाम था कमला, जो घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। और उनके दो प्यारे बच्चे थे, बिट्टू और गुड़िया। गर्मी का मौसम था, सूरज आग बरसा रहा था। गांव के ज्यादातर घरों में पंखा भी नहीं था। लोग हाथ के पंखे से हवा कर कर के थक जाते थे। लेकिन एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जो सबको हैरान कर गया। गुड्डू बिजली का काम करता था तो कभी कभी शहर जाता था। एक बार उसे शहर के एक सेठ के घर काम करने का मौका मिला। वहां उसने देखा, दीवार पर एक मशीन लगी है जिससे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। उसने पूछा, सेठ जी, ये क्या है? सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे गुड्डू, ये एसी है। गुड्डू ने पहली बार एसी देखा था। वो हैरान रह गया। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उस दिन से उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रही, अगर अमीरों के घर एसी हो सकता है तो हमारे घर क्यों नहीं? सबका मजाक। लेकिन गुड्डू का सपना जब गुड्डू ने गांव आकर बताया कि वह अपने घर एसी लगाएगा, तो सब हंसने लगे। अरे पगला गया है क्या गुड्डू? तेरे घर में बिजली 2-2 घंटे में जाती है, एसी कहाँ चलेगा? एसी अमीरों की चीज है। लेकिन गुड्डू ने हार नहीं मानी। उसने अपने खर्चे कम किए, साइकिल से काम पर जाने लगा, बच्चों के खिलौने बंद कर दिए, माँ ने भी अपने कंगन बेच दिए। महीने दर महीने पैसा जोड़ते गए। फिर एक दिन वो मौका आ ही गया। गुड्डू एक सेकंड हैंड एसी लेकर आया। कमरे की एक दीवार में खुद ही फिटिंग की, खिड़की पर जाली लगा दी ताकि धूल न आए। शाम को जब सब गांव वाले बाहर ठंडी हवा के लिए बैठते थे, तब गुड्डू के घर से ठंडी ठंडी हवा बाहर निकल रही थी। लोग खिड़की से झांकते, दरवाजे पर झुंड लगाते। एक बच्चा बोला, मम्मी, गुड्डू चाचा के घर बर्फ की हवा आ रही है। गुड्डू बैठा था, एक हाथ में रिमोट और चेहरे पर मुस्कान। कमला मुस्कुरा रही थी, बच्चे जमीन पर चैन से सो रहे थे। गांव में चर्चा फैल गई। अब हर जगह एक ही बात थी, गुड्डू के घर एसी लग गया। कुछ लोग जलने लगे, कुछ सीखने लगे। रामू काका बोले, गुड्डू ने तो कमाल कर दिया, गरीब होकर भी सोच अमीरों जैसी रखी। एक नौजवान ने कहा, हमें भी कुछ अलग करना होगा, बस मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होता। गुड्डू बना गांव का हीरो। अब लोग गुड्डू से सलाह लेने आने लगे। कैसे लगवाया? कितना खर्च आया? बिजली का बिल कैसे संभालते हो? गुड्डू सबको समझाता, सिखाता और कहता, गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन सपना ना देखना सबसे बड़ी गलती है। बारिश में गरम पकौड़े वाली। एक गांव था, सुंदरपुर। वहां एक गरीब मगर हंसमुख औरत रहती थी। उसका नाम था सुमन। सुमन की एक छोटी सी दुकान थी। छप्पर के नीचे एक बड़ा कढ़ाई और एक लकड़ी की टेबल। दुकान भी क्या, असल में एक ठेला था जिस पर वो गरम पकौड़े बनाकर बेचती थी। सुमन की जिंदगी। सुमन विधवा थी। उसका एक बेटा था, छोटू, जो सिर्फ 10 साल का था। सुबह स्कूल जाता और दोपहर को आकर माँ के साथ दुकान पर बैठता। गांव के बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, यहाँ तक कि बाहर से आने वाले लोग भी कहते, ओए होए, सुमन दी गरम गरम पकौड़ियां ना खाइयां ते समझो बारिश दी सारी खुशी अधूरी रह गई। मजा ही उदों आउंदा है जदों हाथ विच चाय होवे ते मुंह विच सुमन दे पकौड़े। बारिश का दिन। एक दिन गांव में काली घटाएं छा गईं। बादलों की गरज, ठंडी हवा और टप टप बारिश शुरू हो गई। सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, मगर सुमन ने अपने ठेले पर प्लास्टिक की छत लगाई, कढ़ाई में तेल डाला और बोल उठी, बारिश में गरम गरम पकौड़े कौन खाएगा? छोटू खुशी से झूम उठा, माँ, आज तो जम के बिकेंगे पकौड़े। गांव वाले आते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग भीगते भीगते वहां आने लगे। गोलू अंकल ने चाय का गिलास उठाया और बोले, सुमन बहन, तेरे हाथों के पकौड़े और ऊपर से बारिश, वाह। चंपा भाभी ने कहा, आज के तो सारे मेहमान भी तेरे हाथों के खाएंगे। बबलू और गुड्डी, जो स्कूल से लौटे थे, बोले, मम्मी, हमारे लिए भी मिक्स पकौड़े बनाओ। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, प्याज, आलू, मिर्ची, ब्रेड के पकौड़े।
सब गरम गरम तेल से निकलकर पत्तों पर सजाए जा रहे थे। एक मोड़, अचानक छोटू ने देखा एक बूढ़ा बाबा और एक भूखा बच्चा ठंड से कांप रहे हैं। सुमन ने झट से दोना उठाया, गरम गरम पकौड़े रखे और उनके पास ले जाकर कहा, बाबा, बारिश के साथ पकौड़े तो सब खाते हैं, लेकिन भूखे को पहले देना चाहिए। बच्ची की आंखों में चमक आ गई। बाबा ने कहा, बेटा, तूने आज सिर्फ हमारा पेट नहीं भरा, बल्कि हमारे दिल को भी इतना सुकून दिया है कि आंखों में आंसू आ गए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो बिना कुछ मांगे इतना कुछ दे जाते हैं। गांव का प्यार। धीरे धीरे गांव वालों को ये बात पता चली कि सुमन गरीबों को फ्री में खिलाती है। सबने मिलकर ठेला बड़ा करवाया, उसके लिए एक छोटा सा पकौड़ा शेड बनवाया और वहां बोर्ड लगवाया, सुमन की सेवा, गरम पकौड़े हर दिल के लिए। अंत, आज सुमन के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, मगर गांव वालों का प्यार है। छोटू बड़ा होकर कहता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मगर माँ की तरह दिल वाला बनूंगा। और बारिश हो या धूप, सुमन की दुकान पर पकौड़ों की खुशबू और प्यार की गर्माहट हमेशा बनी रहती है। सुबह शाम बस मैगी खाने वाला ससुराल। कहानी शुरू होती है एक गांव की सीधी सादी लड़की गुड़िया से। गुड़िया बहुत प्यारी थी, उसे खाना बनाना बहुत पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे मैगी खाना पसंद था। सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी उसे बस मैगी चाहिए होती थी। एक दिन गुड़िया की शादी पक्की हो गई। लड़के का नाम था बबलू। बबलू का घर थोड़ा अलग था, उसके घर में हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मैगी ही बनती थी। गुड़िया बहुत खुश थी कि वाह, मेरे जैसा ही ससुराल मिला। पहला दिन ससुराल में। गुड़िया ससुराल पहुंची। जैसे ही कमरे में गई, सासू माँ ने कहा, बहू, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैगी तैयार है। गुड़िया मुस्कुराई। सच में, शादी वाले दिन भी मैगी? सबने साथ बैठकर मैगी खाई। दादी, ताऊजी, देवर, सबके हाथ में मैगी की प्लेट थी। अगले दिन सुबह उठते ही ससुर ने कहा, बहू, चाय वाय बाद में, पहले गर्मा गर्म मैगी खा लो। गुड़िया हंस पड़ी। ये तो सपनों का घर है। लेकिन धीरे धीरे कुछ ही दिनों में गुड़िया परेशान होने लगी। चावल नहीं, रोटी नहीं, सब्जी नहीं, दाल नहीं, बस हर तरफ मैगी। कभी हरी मटर वाली मैगी, कभी टमाटर वाली मैगी, कभी भुने प्याज वाली मैगी और कभी पनीर वाली मैगी। फिर आया एक आइडिया। गुड़िया ने सोचा, क्यों ना मैगी में थोड़ा बदलाव लाऊं। अब उसने घर में सब्जी मैगी, मैगी समोसा, मैगी पराठा, मैगी गोलगप्पा जैसे नए नए आइटम बनाने शुरू कर दिए। घर वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह बहू, अब तो मैगी भी मजेदार हो गई। और फिर गुड़िया ने अपने ससुराल में एक नया नियम बना दिया। हर रविवार को बिना मैगी वाला दिन होगा। पहली बार सबको रोटी सब्जी खिलाई गई। सभी बोले, बहू, अब तो ससुराल में और भी मजा आने लगा है। शादी के कुछ महीने बाद गुड़िया की ननद रिंकू ससुराल आई। रिंकू बहुत चुलबुली थी और उसका एक ही शौक था, गोलगप्पे खाना। जैसे ही रिंकू ने घर में कदम रखा, बोली, भाभी, सुना है यहाँ सिर्फ मैगी ही बनती है, कोई चटपटी चीज नहीं? गुड़िया मुस्कुराई। अब तो बहुत कुछ बदल गया है रिंकू। फिर क्या था, गुड़िया ने रिंकू के लिए खट्टे मीठे गोलगप्पे बनाए। रिंकू ने पहला खाया और बोली, भाभी, अब तो इस घर में गोलगप्पा डे भी शुरू होना चाहिए। बहस शुरू हुई। रिंकू, हर रविवार को गोलगप्पा डे होना चाहिए। गुड़िया, नहीं, रविवार को तो मैगी डे होता है। दादी ने कहा, क्यों ना हम दोनों को मिलाकर नया आइडिया बनाए। और फिर गुड़िया और रिंकू ने मिलकर बनाया मैगी गोलगप्पा। गोलगप्पे में भरी गई मसालेदार मैगी, ऊपर से इमली की चटनी और थोड़ी सी दही। सबने खाया और उंगलियां चाटते रह गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर देना। इससे हमें अगली वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी।